नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश विदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। पीएम मोदी पर फूलों की बारिश। देखें गांधीनगर के रोड शो का वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात यात्रा के दूसरे दिन गांधीनगर में रोड शो किया। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे हैं। देखें पीएम मोदी का रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में रोड शो किया, जिसमें लोगों ने पुष्प वर्षा की। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेंगे और गांधीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। देश भर में देशभक्ति का ज्वार। पीएम मोदी। गांधीनगर में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं 2 दिन से गुजरात में हूं। कल वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद और आज गांधीनगर में हूं। मैं जहां जहां गया वहां गर्जना करता, सिंदूरिया सागर और लहराता तिरंगा। जन जन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम और देशभक्ति का ज्वार देखने को मिल रहा है। ये दृश्य सिर्फ गुजरात में नहीं है, हिंदुस्तान के कोने कोने में है, हर हिंदुस्तानी के दिल में है। भारी बारिश से जूझने के बाद मुंबई के लोगों को मंगलवार सुबह थोड़ी राहत मिली। पिछले 24 घंटे में औसतन 106 मिलीमीटर बारिश हुई। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि उपनगरीय ट्रेन सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं मामूली देरी से चल रही हैं, जबकि बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन बेस्ट उपक्रम की बस और मेट्रो सेवाएं जारी हैं। आईएमडी ने अगले 24 घंटे में मुंबई और उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। इसने बताया कि अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं गरज के साथ बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 1947 में मां भारती के टुकड़े हुए। कटनी चाहिए थी जंजीरें, लेकिन काट दी गईं भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर मुजाहिदीनों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की बात मान ली गई होती, तो 75 साल से चला आ रहा यह सिलसिला आतंकी घटनाओं का देखने को नहीं मिलता। टाइगर फॉल हादसे के बाद झरने में नहाने पर रोक लगी। देहरादून जिले के चकराता में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल टाइगर फॉल में सोमवार शाम पेड़ गिरने से 2 पर्यटकों की मौत के बाद फिलहाल झरने में लोगों के नहाने पर रोक लगा दी गई है। चकराता थाना प्रभारी चंद्रशेखर नौटियाल ने मंगलवार को बताया कि झरने में पहाड़ से गिरे पेड़ की कुछ टहनियां अब भी अटकी हुई हैं, जिन्हें हटाया जाना है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में क्षेत्र में आए आंधी तूफान के कारण संभवतः पेड़ की जड़ें कमजोर होने की वजह से वह गिरा होगा। उन्होंने कहा कि घटना के मद्देनजर यह भी देखा जाएगा कि आसपास स्थित अन्य पेड़ सुरक्षित हैं या नहीं। कैसे बनेगा भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करे हुए पीएम मोदी ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था को चौथे नंबर से तीसरे नंबर पर ले जाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, हमारे छोटे शहरों की क्षमता बहुत ज्यादा है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जाने के लिए हमें इन शहरों के शहरी विकास पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारे भविष्य के विकास के इंजन हैं। बैकफुट पर ममता सरकार। आंदोलनकारी शिक्षकों ने दे दी डायरेक्ट वार्निंग। कहा, न्यू सिलेक्शन टेस्ट में रिश्वत के बदले नौकरी मामले में लंबी सुनवाई के बाद 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के पैनल से सभी 25,752 स्कूली टीचर्स और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। इनमें से कई लोग मई की शुरुआत से ही आंदोलन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती कैंसिल करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। अब सरकारी स्कूल शिक्षकों ने सोमवार को बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बताया कि वे शीर्ष अदालत के निर्देशा के मुताबिक नए चयन परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, जबकि अदालत ने आदेश दिया था कि सिलेक्शन प्रोसेस 31 मई तक शुरू होनी चाहिए। किसान इस समय फसलों पर करें नैनो यूरिया, डीएपी, कॉपर और जिंक का छिड़काव। कृषि विभाग ने जारी की सलाह। फसलों की लागत कम करने के साथ ही उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नैनो खाद उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसके लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रयोग करने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग जबलपुर के उप संचालक डॉ निगम के मुताबिक नैनो उर्वरकों का फसलों पर सीधे प्रयोग करने से पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। नैनो उर्वरकों का उपयोग फसल की क्रांतिक अवस्थाओं में 1 या 2 बार छिड़काव करने से परंपरागत उर्वरकों के उपयोग में 50% तक कटौती की जा सकती है। वर्तमान में बाजार में विभिन्न कंपनियों के नैनो उर्वरक उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग किसान अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। पीएम मोदी गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। मंगलवार को उन्होंने गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम में 5,36,636 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले पीएम ने एक रोड शो भी किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री मंगलवार से अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री 27 से 29 मई तक वॉशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।